तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 और समझेंगे कि क्या क्या हुआ उस एपिसोड के अंदर और सोलो लेवलिंग ने 2 एपिसोड में ही ऐसा क्या धमाल मचाया हुआ है कि सब पागल हो रखे हैं। हम दोनों आपको बताएंगे बिना स्पॉयलर्स के ही स्पॉयलर्स। अबे साले बैगन यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक चीजें, पर फिर से स्टैचू से एकदम से रेज निकलती हैं और स्पीड वाला बंदा इससे ऊपर टकने के अलावा वैनिश, गायब, सारा कॉन्फिडेंस। वो वाली स्माइल जो पहले एपिसोड में नहीं थी वो है यहाँ पे। या ये कहें कि हमारे मेन बंदे जिन्वू की पावर क्या है, या फिर वो रूल जो कि है कि अगर कोई बंदा अवेकन हो गया तो उसकी पावर उससे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये रूल हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं? थोड़ा सोचना है इस बारे में। और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूँ रक्षित और मैं हूँ विकास। स्वागत है सारे एनिमे फैंस, ओटाकूस और वीब्स का हमारे चैनल एनिमेट्स पर। हम दोनों आपके दोस्त, होस्ट, प्रोफेशनल डांसर्स और आपकी तरह एनिमे लवर्स जो लाते हैं हर हफ्ते फ्रेश और हाई क्वालिटी एनिमे मांगा कंटेंट आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनिमे के मेट्स को। माय फ्रेंड। पिछली बार सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 वाली वीडियो में हम दोनों को आप सबका बहुत प्यार मिला। वी आर थैंकफुल फॉर आवर यूट्यूब फैमिली। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पिछली बार हमारे एक लिसनर ने भी हमें करेक्ट किया और हम दोनों भी कंफ्यूज थे। हमने आपको बताया था मानवा विच इज MANHUA, चाइनीज टर्म फॉर कॉमिक्स, बट सोलो लेवलिंग की है मानवा विच इज MANHWA, विच इज अ कोरियन टर्म फॉर कॉमिक्स। ओके दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 और समझेंगे कि क्या क्या हुआ उस एपिसोड के अंदर और सोलो लेवलिंग ने 2 एपिसोड में ही ऐसा क्या धमाल मचाया हुआ है कि सब पागल हो रखे हैं। हम दोनों आपको बताएंगे बिना स्पॉयलर्स के ही स्पॉयलर्स। अबे साले बैगन यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक चीजें जो आपको सोलो लेवलिंग देखने पे मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये एपिसोड शुरू होता है सीधा वो स्टैचू वाले शॉट से जो कि हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग में भी। अगर आपने हमारी फर्स्ट एपिसोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक बायो में जाओ, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गॉड के स्टैचू से निकलती है भाई रेज और 2 बंदे तो भाई पलट चुके हैं अभी तक। और सॉन्ग हम देखते हैं, कहता है जो कि रेड का लीडर है वो हमारे प्रोटोगनिस्ट जिन्वू को कहता है कि भाई तेरी वजह से बच गए, तू चिल्लाया और हम नीचे झुक गए। जिन्वू कहता है कि भाई उसके इंस्टिंक्ट की वजह से उसे लगा कि यहाँ पे खतरा है तो इसलिए वो चिल्लाया। और फिर वो देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ भी गायब है। तो सॉन्ग बोलता है जिन्वू को कि भाई हम तो किसी बी रैंक मिशन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो भाई ए रैंक या फिर उससे भी हैवी एस रैंक मिशन है। ये सेकंड एपिसोड है 10 on 10। ब्रूटैलिटी, डेथ्स, ब्लड, विल टू सर्वाइव सब है इस पूरे एपिसोड में। और अडेप्टेशन भी बहुत ही हैवी तरीके से दिखाया है। चाहे आप एनिमेशन ले लो, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक, चाहे वाव मोमेंट्स या फिर वो वाली स्माइल जो पहले एपिसोड में नहीं थी वो है यहाँ पे। अंदर से शोर मचवा देगा ऐसे सीन है पूरे एपिसोड में। इसके बाद हम देखते हैं एक हंटर जो पहले से ही सबके साथ डंजन में, वो बोलता है मुझे अपनी स्पीड पे बड़ा कॉन्फिडेंस है और एकदम स्पीड से भागने लगता है एग्जिट गेट की तरफ। पर फिर से स्टैचू से एकदम से रेज निकलती है और स्पीड वाला बंदा इससे ऊपर टकने के अलावा वैनिश, गायब, सारा कॉन्फिडेंस भी। हमारा मेन बंदा बोलता है कि जब ये हमें ऐसे ही मार सकता है तो फिर क्यों नहीं मार रहा। वो इसलिए क्योंकि इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 रिवेयर गॉड, रूल नंबर 2 प्रेज गॉड, रूल नंबर 3 बिलीव गॉड। और ये वो रूल्स हैं जिनको माने बिना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं जिन्वू जो कि है हमारा मेन बंदा प्रोटैगनिस्ट, वो फिगर आउट कर लेता है पहले रूल का मतलब जो कि है रिवेयर गॉड। इसका मतलब होता है कि नील डाउन करता है खुद को और सबको बोलता है कि भाई नील डाउन करो स्टैचू के सामने। और जब सब नील डाउन होते हैं तो वो आता है वो एपिक सीन, वो एपिक स्माइल हमें देखने को मिलती है जो हम देखने की वेट कर रहे हैं ट्रेलर से। What a creepy smile, yet legendary scene। पहला रूल रिवियर गॉड हो जाने के बाद ये जो इतना बड़ा स्टैच्यू है ये खड़ा हो जाता है और चलने लगता है उन लोगों की तरफ जो कि जिंदा है। अब दूसरा रूल है प्रेज गॉड। तो इनमें से एक हंटर सामने आके बोलता है कि भाई मेरे को आता है गॉड को प्रेज करना क्योंकि मैं वही स्टडी करता हूँ। और फिर वो जैसे ही नील डाउन करता है स्टैच्यू के सामने, पर स्टैचूज पे रखता है अपना बड़ा पैर और उस पूरे हंटर की चट्टाई बना देता है, एकदम फ्लैट खत्म कर देता है। और क्या ऑरा इस डंजन और इस स्टैचू का जब आप देखोगे तो मजा आ जाएगा।
जिन्बू समझ जाता है कि भाई ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, तो वो इधर उधर देखता है और उसको दिखाई देती है कि कुछ स्टैच्यूज हैं जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो सबको बोलता है कि भाई उन स्टैच्यू के पास जाओ और उनके सामने खड़े हो जाओ। तो दोस्तों प्रेज गॉड का ये मतलब नहीं है कि नील डाउन कर दिया और कुछ भी अच्छा अच्छा भूल दिया इस स्टैचू को। इस डंजन में प्रेज गॉड का मतलब है कि इन सारे बंदों को उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाना पड़ेगा, और जब ये लोग सब स्टैचूज के सामने जाते हैं तो वो धीरे धीरे स्टैचूज बजाना शुरू करते हैं। और एक स्टैच्यू पे एक बंदा ही रह सकता है दोस्तों। तो हमारा मेन बंदा पहले जोई को छोड़ता है एक स्टैच्यू पे और फिर वहां से भागता है लास्ट स्टैच्यू के लिए, और इतना बड़ा ये स्टैच्यू इसका फॉलो कर रहा होता है और इसके ऊपर रखता है पैर। लेकिन जिन्वू वहां से जंप मार देता है और इस अटैक में उसका एक पैर कट जाता है। पर जिन्वू जैसे तैसे पहुंच जाता है भाई लास्ट स्टैचू के सामने, और ये गॉड का स्टैचू जिसने पूरे एपिसोड में अभी तक आतंक मचा रखा है, थैंकफुली जाके बैठता है दोबारा अपनी सीट पे। सांस अटका रखी है इन बंदों की इस डंजन ने और इस एपिसोड ने हम दोनों की। और यहाँ हो जाता है सेकंड रूल, प्रेज गॉड खत्म, और बहुत सारे बंदे ब्रूटली मर चुके हैं, सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। अब थर्ड रूल में एक सेंटर में डंजन के प्लेटफॉर्म सा आ जाता है, जिसको देख के जिन्वू समझ जाता है कि भाई अब कुछ तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्रूव योर फेथ टू गॉड। तो सॉन्ग जो कि लीडर है इस पूरी रेड का, वो बोलता है कि मैं जाता हूँ भाई सैक्रिफाइस करने, और वो इनर सर्कल के अंदर जाता है तो एक फायर फ्लेम आ जाती है इनर सर्कल के अराउंड, और बाकी लोग भी अंदर आते हैं सर्कल के तो उतनी फायर फ्लेम जल्दी चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं एक आउटर सर्कल में ब्लू फ्लेम्स का घेरा बना हुआ है, तो बेसिकली वो दिखाती है टाइम, वो कितना टाइम इन सबको इसके अंदर रहना। फिर हमें पता लगता है ये रेड्स का इम्पोर्टेंट गोल, जो कि है डंजन बॉस को हराना, वो भी लिमिटेड टाइम में, और गेट को शट डाउन करना। क्योंकि अगर ये गेट खुला रह गया तो यही बड़ा सा स्टैच्यू चला जाएगा ह्यूमन वर्ल्ड में। फिर दोस्तों आप खुद ही सोच लो कितनी ज्यादा तबाही होगी। फिर दोबारा से डंजन सीन वापस आता है और हम देखते हैं वो स्टैचूज जिनके हाथ में हथियार हैं इतने टाइम से जो खड़े हैं, वो चलना शुरू करते हैं भाई इन लोगों की तरफ जो सर्कल में खड़े हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि अगर इनको देखते रहो तो ये स्टैच्यूज रुक जाएंगी और कुछ नहीं करेगी, पर सब लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो उस साइड से भाग जाते हैं क्योंकि उधर गेट खुला होता है। तो बेसिकली ये एक टेस्ट है कि कौन बिलीव करके यहाँ पे रुकता है गॉड में और कौन भाग जाता है यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं भाई सब सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते, तो एक तरफ से गेट खुला दिखता है और भागने लगते हैं। तो भाई सॉन्ग को बोलता है अपना मेन बंदा जिन्वू कि भाई जोई को ले जाओ के बच जाओ, तुम दोनों तो बचो, मेरी तो टांग गई हुई है, कोई फायदा नहीं। इस तरह हमारा मेन लड़का रह जाता है बिल्कुल ही अकेला, लेकिन फिर भी तलवार उठा के पूरी लड़ने की कोशिश करता है। बट भाई वो स्टैच्यूज क्या पेलते हैं इसको, उठा के पटकते हैं, काटते हैं, हथौड़े मारते हैं, मतलब ब्रूटल सीन है बिल्कुल। खून ही खून भाई, पैर पहले ही नहीं था जिन्वू का, हाथ भी चला जाता है लड़ते हुए, और फिर हम देखते हैं लास्ट ब्लू फ्लेम जो बची है उसको बुझते हुए। ट्विस्ट अब ये है, इसके बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है डेली क्वेस्ट करेज ऑफ वीक अनलॉक हो चुका है, वुड यू लाइक टू बी अ प्लेयर। यहाँ ये भी मेंशन था कि भाई मना करोगे, नो करोगे तो तुम्हारा हार्ट ना 0.02 सेकंड में रुक जाएगा। तो यस तो करना ही था हमारे मेन बंदे को, तो वो प्रेस करता है यस, और लिखा आता है इट्स अ गेम। तो यहाँ होता है इस शॉट के साथ ये बैंगर एपिसोड खत्म। ओ भाई बहुत ही बढ़िया एपिसोड, तगड़े एनिमेशन और एडेप्टेशन भी स्टूडियो वालों ने बहुत ही बढ़िया कर रखी है। बस फ्यूचर में भी ऐसे ही एपिसोड लाते रहो, मजा आ गया भाई देख के। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, नो स्पॉयलर्स। आपको क्या लगता है कि सोलो लेवलिंग एनिमे की मिस्ट्री क्या है, या ये कहें कि हमारे मेन बंदे जिन्वू की पावर क्या है, या फिर वो रूल जो कि है कि अगर कोई बंदा अवेकन हो गया तो उसकी पावर उससे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये रूल हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं? थोड़ा सोचना है इस बारे में। तो हम दोनों तो भाई तीसरे एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली ये बैंगर दूसरा एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही हैवी चीज आने वाली है तीसरे एपिसोड में। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन सोलो लेवलिंग देख रहा है और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। भाई इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? तो कर लो, और लाइक भी नहीं किया वीडियो तो कर लो, और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनीमे के मेट्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, आरिगातो।